नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुंजपुर अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया। डूंगरपुर जिले के जोथड़ी महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा पुलिस ने खेरवाड़ा से बकरियां चुराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के छापी गांव में यूथ कांग्रेस की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में विधिक सेवा समिति की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर बैठक का आयोजन। बापचा पुलिस ने 1 साल से फरार मादक पदार्थ तस्करी का वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। 5,000 का इनाम था घोषित। सिसवाली में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। रहलाई गांव में एक खनन माफिया द्वारा देसी कटपे से लोगों को धमकाने का वीडियो वायरल। शिकायत ग्रामीणों ने अटू थाने में की। अटू में ढोल बजाने वाला परिवार दूसरे दिन भी धरने पर बैठा। झाड़ौता गांव में देवनारायण मंदिर पर ग्रामीणों ने ढोल बजाने वाले परिवार के ढोल जब्त करने पर नाराजगी जताई। बिलेनबी गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अकावद बांध में डूबे गांव का पुनर्वास कराने की मांग की। बाली पुलिस ने अवैध गांजे के खेत से 101 पौधे जब्त किए। इसके साथ ही आरोपी गिरफ्तार। फालना के नवनियुक्त थाना अधिकारी ओम प्रकाश कासानिया ने फालना थाना प्रभारी का पदभार ग्रहण किया। देसूरी में उदयपुर की महिला पत्रकार के साथ हुए षड्यंत्र को लेकर देसूरी पत्रकार संघ ने रोष प्रकट किया। नेपाल ग्राम पंचायत में मोबाइल वैन के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर दवाइयां बांटी गई। बाली के शमशान भूमि पर सेसली रोड पर पड़े खड्डे और कीचड़ से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के राशिदपुरा और दादिया टोलपूत पर किसानों ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने को लेकर प्रदर्शन किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक युवक ने महिला पर पैसे के लेन देन को लेकर एसिड फेंक दिया। सीकर जिले के लोसल कस्बे के वार्ड संख्या 21 गणेश मंदिर के पास के इलाके में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया। सीकर जिले के रिमका थाना में जीलो भगेगा स्टेशन पर स्पेशल मेडिकल ट्रेन में रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे के वार्ड संख्या 23 में अज्ञात चोरों ने नारायण शर्मा के मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी का आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया। राजपुरिया इलाके में 2 दिन से हल्की बूंदाबांदी के बाद किसानों ने खेतों का रुख किया। छोटी सादड़ी देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान 60 किलो 440 ग्राम अवैध चांदी परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीपलखोट के नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। 2 कार आपस में टकराई। सड़क दुर्घटना में नायब तहसीलदार गंभीर रूप से घायल। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ कस्बे में सांसद कनकमल कटारा ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में रात को बाइक में स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी सवार युवक की मौत। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में स्थित मोक्षधाम की जमीन को लेकर विवाद हो गया। मौके पर पटवारी पहुंचा, मामले की जांच जारी। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़ी वागधरा संस्थान ने एमजी चिकित्सालय में 250 गद्दे भेंट किए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष दीप सिंह वसुनिया का स्वागत किया गया। सरवाड़ के भीमेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा और अतिथियों ने गुरुवार को पूर्व मंडल अध्यक्ष स्वर्गीय बिरती चंद वांगड़ की स्मृति में पौधारोपण किया। सरवाड़ एनएसयूआई नेता अर्जुन आचार्य की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। सरवाड़ के गांधी चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं ने दीपदान किया। नसीराबाद के पास भटियानी गांव में भाजपा पूर्व जिला प्रमुख नेत्री सरिता गैना ने पौधारोपण किया। नसीराबाद के पूर्व विधायक और पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा किया। रणथंभौर नेशनल पार्क की खंडार रेंज के 16 मोखा खाड़ के पास इस जंगली वन्य जीव ने चीतल का शिकार किया। नसीराबाद सदर पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। मिलाड़ा के तलवासनी गांव में वन विभाग और पंचायत समिति के तत्वाधान में
सरपंच अनिल वैष्णोई के नेतृत्व में 1,10,000 औषधि पौधे तैयार की जाए। तिलवासनी गांव में मार्केटिंग सोसाइटी का भवन जर्जर अवस्था में कभी भी हो सकता हादसा। बिलाड़ा के गौशाला में मोहरा कला गांव में महंत सुरेंद्र दास महाराज ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया। बिलाड़ा समेत आसपास गांव में लगातार हो रहा अवैध बजरी खनन, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं। पीपाड़ पुलिस ने टॉप 10 में वांछित और गरड़िया गैंग का मुख्य सरगना किशन सिंह को रावनियाना से गिरफ्तार किया। बिलाड़ा के उचियाड़ा गांव के कृषि फार्म पर महिला पे जानलेवा हमला करने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। कपरड़ा गांव में खेत की चारदीवारी तोड़ने और मारपीट का आरोप, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रावर गांव के महिला को घर से मारपीट कर बाहर निकालने और दहेज की मांग करने वाले पति समेत 3 लोगों के खिलाफ पीपाड़ थाने में मामला दर्ज। पीपाड़ गांव के खेत में अनाधिकृत प्रवेश कर नुकसान पहुंचाने और मारपीट करने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। बुजगला गांव में बाड़े में अनधिकृत प्रवेश कर महिला के साथ मारपीट कर आभूषण तोड़ने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बालेसर थाना अंतर्गत खुड़ियाला बस्तवा गांव में शराब की दुकान में लूटपाट, हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर के फलोदी में सेकेंड डोज की मांग को लेकर युवा नेता अजय व्यास को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के फलोदी पुलिस थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया। लोहावट के जाटावास स्थित दत्तात्रेय मंदिर परिसर में महंत अर्जुन गिरी महाराज के सानिध्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। आसों पुलिस थाने में परिवादी किस्माराम जाट ने जगदीश मेघवाल के खिलाफ जेब से नकदी चुराने का मुकदमा दर्ज कराया। बावड़ी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजना जन आधार कार्ड के माध्यम से सभी सरकारी लाभ दिलाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले में बावड़ी तहसील को शामिल किया गया। भोपालगढ़ कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर आवारा पशुओं का जमावड़ा बना हुआ है। बाशिंदों ने नगर पालिका प्रशासन से निजात दिलाने की मांग की। घेवड़ा गांव में घर से निकली युवती के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। नागौर जिले के खेवसर में पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई। नागौर जिले के न्यामबड़ी उपखंड के बड़ायली में हरा भरा तालाब अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। नागौर जिले के न्यामबड़ी उपखंड के जसवंताबाद के उप स्वास्थ्य केंद्र में MCHND दिवस 129 लोगों का टीकाकरण किया गया। नागौर जिले के लाडनू में अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान नेमीचंद जांगड़ के निधन पर शोक सभा का आयोजन। नागौर जिले के मेड़ता रोड में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते हर रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। नागौर जिले के सिंदलास ग्राम में नव निर्माणाधीन गोविंद गोपाल गौशाला का शुभारंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM राजा वीरभद्र के निधन पर नगर कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। झालापाटन में वाल्मीकि समाज के युवक की मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में बजरंग दल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। बेगू क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारसोली में गुरुवार को भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न हुई। रावतबाटा में कांग्रेस जनों ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र राजा साहब को दी श्रद्धांजलि। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने फसल खराबे के मुआवजे को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। रामगढ़ के निकट स्थित लाइमस्टोन की खदानों में सोनू रेलवे स्टेशन तक ढुलाई कर रहे ट्रक उठा रहे पाउडर, ग्रामीण परेशान। हलसुंड ग्राम पंचायत मानासर में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। रामदेवरा सड़क मार्ग पर शव मिलने के बाद पोखरण पुलिस ने शव का नगरपालिका के सहयोग से अंतिम संस्कार कराया। लीकेज पाइपलाइन बनी परेशानी का सबब, मोहनगढ़ चौधरी चौराहे से गुजर रही पानी की पाइपलाइन से कई दिनों से लीकेज। फतेहगढ़ के लोहड़ीसर के समीप 2 ट्रकों की टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहगढ़ के मुख्य बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने पर कई वाहनों के चालान बनाए गए। फतेहगढ़ के अलग अलग गांव में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RP गर्ग और जिला आशा समन्वय देवराज ने आंगनबाड़ी और PHC केंद्र का निरीक्षण किया। जालौर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बागोड़ा उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। जालौर कलेक्ट्रेट में दिशा समिति की बैठक का जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल की अध्यक्षता में आयोजन। जालौर में PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया गया।
जालौर के नौसरा पुलिस के अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई। कोटरा गांव में दूध की डेयरी पर दबिश देकर 500 ग्राम अवैध अफीम के दूध को जब्त किया। जालौर के बागोड़ा पुलिस ने अपहरण और डकैती के प्रकरण में पिछले 1 साल से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। टोडा भीम में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा भासुआ और जैसनी के आंगनबाड़ी केंद्र पर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। टोडा भीम कस्बे में राशन डीलर और ई मित्रों द्वारा किए जा रहे काम का निरीक्षण किया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में हिंडौन के सुरौट कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। हिंडौन सिटी के वर्धमान नगर में एयर रूप होटल के पीछे लावारिस हालत में एक व्यक्ति का शव मिला। हिंडौन सिटी के एसडीएम कार्यालय के समीप एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। सूचना पर पुलिस ने राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ तिजारा थाने पहुंचे। असदुद्दीन के मामले की पूरी जानकारी। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नंगली अलावड़ा गांव में बिजली के लाइन खींच रहे संविदाकर्मी की शटडाउन चालू करने के कारण करंट लगने से मौत हुई। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल आरोपी असदुद्दीन को तिजारा पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर भेजा। तिजारा कस्बे के पार्क स्कूल निकट चौराहे पर प्याऊ के पास गंदगी का आलम। पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था नजर आ रही चौपट। थाना गाजी में नारायणपुर ग्राम पंचायत में हो रहा घटिया सामग्री से निर्माण। उप सरपंच आकाश ने जांच करवाने की मांग। खैरथल थाना परिसर में बुधवार को टॉयलेट में अपने गला काटने की कोशिश करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज। खैरथल थाना परिसर में ब्लेड से गला काटने वाले सुमित उर्फ छोटू की जांच करेंगे किशनगढ़ बास एसएचओ गौरव प्रधान। सिवाना क्षेत्र में ग्लैड ट्यूमर से पीड़ित ऊंटनी के इलाज को लेकर पशुपालन विभाग ने 3 डॉक्टर्स की टीम गठित की। चौटन क्षेत्र के सेड़वा उपखंड मुख्यालय पर डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत अस्थायी कर्मचारी सखीराम भील ने एक बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। चौटन क्षेत्र के केकर रोड पर हिरण को बचाने के चक्कर में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पत्थर से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। हनुमानगढ़ में पीसीसी के निर्देशों पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विधायक चौधरी विनोद कुमार के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर तेल की कीमतें कम करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। हनुमानगढ़ में सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने टाउन स्थित पीएचसी से की। टिब्बी में बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ती महंगाई, तेल गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग को प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 साल से फरार स्थायी वारंटी को दस्तयाब कर बाड़ी कोतवाली थाने के सुपुर्द किया। राजाखेड़ा में पौधारोपण अभियान की कार्यशाला पंचायत समिति राजाखेड़ा सभागार में आयोजित हुई। अखिल राजस्थान चिकित्सा और कर्मचारी महासंघ ने कार्यरत संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर और महिला स्वास्थ्यकर्ताओं बरेठा में रुके हुए मानदेय के भुगतान के मुद्दे को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। रोडवेज के चालक और परिचालकों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी केसर सिंह शेखावत को सौंपा ज्ञापन। चलिए आरोप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। घर घर औषधि योजना और वैक्सीनेशन के संबंध में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में बैठक का आयोजन। उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी के निर्देश पर गठित मोबाइल टीम ने रेलवे स्टेशन पर रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PC सैंपल लिए। गसेपुर के गांव 2BBA के पास पेड़ों में लगी आग, दमकल ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। सूरतगढ़ गांव निर्माण में 3 फेज बिजली देने और बिगड़ी विद्युत सप्लाई को ठीक करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी मेहरड़ा ने अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। श्री करणपुर विधायक गुरमीत कुंदन ने अपने निवास स्थान 25BB पर जनसुनवाई की, ग्रामीणों ने अभियोग सुनाए। कांग्रेसी कार्यकर्ता रामदत्त मेड़ा को प्रदेश कार्य समिति में महासचिव बनाने पर कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर। जैन महाराज सुधा साकर जी के सिलोर तीर्थ स्थल पहुंचने पर जैन समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बनने पर अखिलेश जैन का बासी गांव में जोरदार स्वागत। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने लाखेरी दौरे के दौरान वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने की पहल की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता ने किया। कोलसिया में श्री सीताराम शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभागीय निर्देशानुसार पौधारोपण हुआ। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड की महिला प्रदेश प्रभारी ज्ञानेश्वरी चौहान ने महिला जिलाध्यक्ष के रूप में कृष्णा सैनी की नियुक्ति। पंचायत मंत्रेला के अलग अलग वार्डों में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने खाली बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया। नवलगढ़ के निकटवर्ती मीलों की धाड़ी निवासी डॉक्टर रिंकू चौधरी MD बने। मंडावा कस्बे के निकटवर्ती गांव डाबड़ी के ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने समाजसेवी गणेश सिंह शेखावत के नेतृत्व में झाबड़ी से मंडावा सड़क जोड़ने की मांग की। सांगोद में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ जिले में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के मामले में विरोध जुलूस निकाला। खनवास में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक हीरालाल नागर की अगुवाई में प्रदर्शन किया। हिंगोनिया निवासी एक किसान ने खेत के रास्ते को अवरुद्ध करने की शिकायत पर SDM राजेश डागा ने दोनों पक्षों को कार्यालय में बुलाकर निस्तारण किया। अयाना थाना क्षेत्र में बीते दिनों पैसों के लेन देन को लेकर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इटावा पुलिस ने चंबल नदी से अवैध खनन कर बजरी लाते हुए कृषि उपज मंडी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, चालक गिरफ्तार। राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को NDA 2 में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह। कस्बे के नागाजी की गौर स्थित एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुई फायरिंग में जहां एक वृद्ध महिला की गोली लगी, वहीं 2 महिलाएं घायल। अनियारा पुलिस थाने में समाजसेवी रतनलाल शर्मा द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई किस्मों के पौधे लगाए गए। झालरापाटन के दलित भाई श्री कृष्ण वाल्मीकि की एक विशेष समुदाय के युवकों द्वारा पीट कर हत्या करने के विरोध में वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ और राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कस्बे के बाग में राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सामुदायिक दिवस आयोजित किया गया। जोबनेर की ग्राम पंचायत ड्योड़ी में शहीद आनंद सिंह गैस एजेंसी की ओर से डीलरशिप दी गई। इस दौरान कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ। कल्याणपुरा में प्रस्तावित एनीकट को रद्द कराकर करेल और टिकरिया के मध्य मोरेल नदी में एनीकट निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। उपखंड मुख्यालय बौली पर पेयजल संकट को लेकर सांसद सुखबीर जौनापुरिया ने गंभीरता दिखाई। खंडार उपखंड क्षेत्र के भरावंडा खुर्द कस्बे में मकान के ऊपर से गुजर रही 11,000 kV हाई वोल्टेज बिजली लाइन देर रात टूटकर नीचे गिर गई।